कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, शानदार प्लाजाज हैं, सुपर मॉल्स हैं, आलीशान बंगले हैं, जहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और इन पर दौड़ती कीमती गाड़ियाँ हैं। वहीं इस शहर की 51% से जायद आबादी मज़ाफ़ाती और कच्ची आबादियों में रिहाइश पजीर है। यहाँ सिर्फ कचरे के ढेर हैं, जहाँ कौवे अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं। लोग धूप से बचने के लिए फ्लाईओवर्स के नीचे पनाह लेते हैं। इन बस्तियों के मकीन फ्लाईओवर्स के नीचे दुकानें खोल लेते हैं। लोग पटरियों पर बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं। कहीं इक्का दुक्का दरख्त नजर आ जाए तो लोग उसकी छांव में पनाह लेते हैं। फ्लाईओवर्स के नीचे दुकानें भी हैं और जानवरों के खाने का इंतजाम भी है। इन आबादियों के साथ ज्यादातर गंदे नाले बह रहे हैं, जिनमें घरेलू फुजले से लेकर हर किस्म का गंद शामिल होता है और इससे हर वक्त ताफुन उठता रहता है। दूर दूर तक न कोई दरख्त है, न कोई छांव, कचरा है और सिर्फ कचरा। इनके मकानों में हवा का कोई खास गुजर नहीं होता। गो के मकान पक्के भी होते हैं, मगर इनमें खिड़कियां इतनी छोटी होती हैं कि इनमें हवा का गुजर बहुत मुश्किल होता है। बस गर्मी और इनमें तपते मकीन। सबसे पहले तो गर्मी की शिद्दत होते ही जो है बिजली का बहरान पैदा होता है, उसी से रिलेटेड दूसरे बहरान, पानी के मसाइल, घरों में हब्स, दरख्त यहाँ पर है नहीं, यही मसाइल हैं। उसमें फिर जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी है, बच्चे परेशान, स्कूलों में मसाइल, यही सब मसाइल हैं। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए लूडो भी खेलते हैं और कुत्ते आराम कर रहे होते हैं या गाय भैंसें बंधी होती हैं। यहाँ के सारे पार्क्स उजड़ चुके हैं। होता यूं है कि जब भी कोई बरसर इख्तिदार आता है तो इन इलाकों में कुछ पार्क्स बना दिए जाते हैं, लेकिन हुकूमत जाते ही ये पार्क्स बेयारो मददगार हो जाते हैं और इनका कोई वारी वारिस नहीं होता। यहाँ के मकीन हर किस्म की बुनियादी सहूलियात से महरूम होते हैं। इसके अलावा जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह भी यही इलाके होते हैं। यहाँ जो भी ग्राउंड या पार्क है वो दरख्तों से खाली होता है, सिर्फ कचरा ही मिलता है। ये आज से तकरीबन 7-8 साल पहले ये बहुत अच्छा पार्क था, बहुत दरख्त थे, बहुत हरियाली थी। उसके बाद फिर एकदम ये चेंजिंग आ गई कि ये दरख्त यहाँ हट गए, यहाँ पर पार्क था वो ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर कचरा कुंडी बन गई है। हमने यहाँ पर काउंसलर को भी बोला है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं, हम ये कचरा कहाँ से उठाएं। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर क्या हाल है ये देख लें, आप कचरे का हाल देख लें। यहाँ पर आना जाना लोगों का बहुत मुश्किल है, ये कचरा बिल्कुल आगे तक दरवाजे तक आ जाता है। शदीद गर्मी से जाबहक होने वालों की 90% तादाद भी इन्हीं इलाकों के मकीनों की होती है। जलते हुए कचरे के ढेर के साथ अगर कोई सरकारी स्कूल भी है तो इसका मयार तालीम काबिल जिक्र नहीं है। इनकी किस्मत में कचरे के ढेर, ताफुन ज़दा नाले और बगैर दरख्तों की ग्राउंड या पार्क ही हैं। बाउंड्री वाल है, उसके साथ जो पूरी कचरा कुंडी है और ये जल रही है मुसलसल। यहाँ पे जो कचरा है ये मुसलसल जल रहा है और इसकी वजह से हमारे जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत परेशानी है, क्योंकि पूरा वक्त कचरा जल रहा होता है और उसके बच्चे जो ऑक्सीजन जो इनहेल कर रहे होते हैं उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है। और ये सारा जो ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है, ये बिल्कुल यूज़ में नहीं है हमारे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरी अपनी इंटरनली ख्वाहिश है कि यहाँ पे अगर कोई पार्क या यहाँ पे दरख्त लगा दिए जाएँ और नीम के दरख्त, इस तरह के दरख्त हो जो कि बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, उससे बहुत फ़ायदा होगा। शहर कराची का मुसलसल बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इन इलाकों के मकीनों पर कहर बन के नाजिल होता है। ये किसी एक आबादी की बात नहीं, शहर की आधी से ज्यादा आबादी की सूरत हाल यही है। यहाँ खुसूसन शदीद गर्मी में पानी होता है न बिजली और न ही सीवरेज का कोई इंतजाम। जब भी कोई नई हुकूमत आती है या बल्दियाती निज़ाम को काम करने का मौका मिलता है तो कुछ पार्क्स बना दिए जाते हैं और इनमें शजरकारी भी की जाती है और उन पर कतबे भी लगा दिए जाते हैं।
हो सकता है कि ये ग्राउंड्स या पार्क्स कभी सरसब्ज रहे हों। पिछले 7 से 8 सालों में गर्मी का तनासुब कराची में बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह पहले जो दरख्त थे वो तमाम के तमाम फुटपाथ से और रोड से इलाकों से कटवा दिए गए और उसकी जगह जो दरख्त लगाए गए हैं वो दरख्त नहीं है, वो एक झाड़ी नुमा पौधा है कॉर्नोकार्पस के नाम से। अब उसकी वजह से ना साया है दरख्तों का और ना रोडों पर साया है। आवाम बे इंतहा परेशान है, कुछ बजट की वजह से, कुछ माहौल की वजह से। कचरा यहाँ पर इस आबादी के अंदर, मूसा कॉलोनी के अंदर कचरा हद से ज़्यादा बढ़ गया है। इंतज़ामिया कचरा सफाई में फ्लॉप हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्कूल है जिसमें 400-500 बच्चा पढ़ता है, उसकी दीवार के साथ कचरा फेंकना, वे पूरा रास्ता बंद है बच्चों के जाने का, आम पब्लिक के जाने का। लाइट का दौरानिया 7 से 8 घंटे, कभी कभी 12 घंटे 16 घंटे तक जाता है लोड शेडिंग का। पानी इस इलाके में इंतहा का पानी की जो है कमी का मसला है और मैं जो है हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो डिफेंस या गुलशन को छोड़ के इन इलाकों पे तवज्जो दें। बहुत से इदारे और तंजीमें जो शाहराहों और पौश इलाकों में शजरकारी करती नजर आती हैं, उनकी तवज्जो इन बस्तियों की तरफ नहीं जाती जहां मौसम की सितम ज़रीफियां बहुत ज्यादा होती हैं। इन इलाकों के मकीनों की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन शहर को सरसब्ज करने और लाखों दरख्तों की शजरकारी का ऐलान करने वालों की नजरों से ये इलाके ओझल हैं। मसला ये है कि मैं यहाँ 35 साल से लियाकताबाद का समाजी रहनुमा रह चुका हूँ। अपनी मदद आपके तहत ये जो थी जगह, ये पूरा कचरा कुंडी थी, लिहाजा मैंने अपने फंड से ये कचरा कुंडी को 3-4 डंपर से मैंने ख़त्म किया और ये अपनी मदद आपके तहत मैंने ये सारे पौधे जितने भी कुछ है ये मैंने लगाए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा देखा देखी इन्होंने बराबर में भी लगाया, वो आगे और भी लगाया, तो इस तरीके से लोग के अंदर एक शऊर आती जा रही है। शहर से करोड़ों रुपए रोज कमाने वाले तिजारती इदारे तो वो शहर कायद में माहौलियाती एवॉर्ड्स बेचने वालों से माहौल को बेहतर बनाने का एवॉर्ड खरीद लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, रह गए शहर कराची के बासी और तेजी से बढ़ता हुआ शहर का दर्जा हरारत। हम अयूब खान के टाइम से रहते हैं यहाँ, समझो हम बूढ़े हो गए इसी ग्राउंड में, लेकिन गर्मी है बस, और कुछ नहीं है। कचरा के सिवा कुछ नहीं है यहाँ मैदान।